अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मेरे पास सारी खुशखबरियाँ हैं। इन अ सिंगल लाइन बोलूँ तो ये हफ़्ता आपके लिए खुशबख्तियों पर भरा हुआ है। मैंने पिछले हफ़्ते ही ये डिक्लेयर कर दिया था। पिछले हफ़्ते सिर्फ इवेंट्स हुए थे, मतलब सूरज जो था वो आपके 11th एंगल पर आ गया था, वीनस आपके 9th एंगल पर काम कर रहा है, मरकरी आपके 10th एंगल। ये ऐसी पोजीशंस हैं जिन पोजीशंस को पिछले हफ्ते हमने बदलते हुए देखा, और इस हफ्ते ये जो लास्ट वीक ऑफ फेब है, मतलब 22 से सो ऑन एंड तक, इस वीक ये मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी पर अब असरअंदाज होंगे। पिछले हफ्ते ये सिर्फ खबर थी, इस हफ्ते ये अमली इक़दामात में बदलेंगे। सूरज का 11वें घर में जाना, जुपिटर के साथ होना, खुशबख्ती की आला फ्यूलिंग, खुशबख्ती का आला स्टेटस, खुशबख्ती की आला सपोर्ट आपके लिए मुयस्सर रहेगी। एवरेज टॉरियंस जो स्ट्रगलिंग हुआ करते थे, जो अपनी सलाहियतों से बड़े बड़े ख्वाब तो देखा करते थे लेकिन कामयाब नहीं हुआ करते थे, 2022 का ये एक ऐसा सीज़न है जब उनके ख्वाबों को उनके अमली इक़दामात, उनके प्लान्स, उनके वसाइल, उनकी जिस्मानी क़ुव्वत बदल देगी रिवॉर्ड्स में, समरात में, खुशियों में, मटीरियल एडवांटेजेस में, फेस वैल्यू में, इज़्ज़त में एंड अट्रैक्शंस में। तो माली तौर पर ये टाइम, ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत उम्दा है फॉर द टॉरियंस। नए कामों के आगाज़ के लिए बहुत उम्दा है। इवन वो जो सडन गेंस के लिए बंदा ये लॉटरी वॉटरीज़ में हिस्सा लेता है, उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट मिलनी है तो इसी वक्त मिलनी। ये इस सपोर्ट का दूसरा हफ्ता है और ये 4 हफ्ते तक सपोर्ट आपके पास मुयस्सर रहेगी। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 9th एंगल पर है, आइडियल पोजीशन है। इस हफ्ते तक ये 9th एंगल पर रहेगा। मार्च के पहले हफ्ते में ये 10th एंगल पर चला जाएगा। गेन योर कैरियर सपोर्ट, सो यू आर मोर एंड मैक्सिमम इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। अगले हफ्ते की खबर मैंने इसी वक्त सुना दी, लेकिन अगले हफ्ते की इन्फॉर्मेशन मज़ीद पावरफुल होगी। जब नए एंगल्स बनते हैं तो नई फ्यूलिंग्स आती हैं, उससे आपका जो मोमेंटम ऑफ सक्सेस है वो इन्हांस होता है। वो अगली वीडियो में बयान करूंगा, बट इस वीडियो में सिर्फ क्लू दिया कि अगले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट एक नेक्स्ट पावरफुल एंगल पर जाएगा। मरकरी बहुत अच्छा है इस वक्त 10th एंगल पर। इसकी एक लिस्ट है एडवांटेजेस की, और ये हर टॉरियन को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टॉरियंस के लिए ये मटेरियल सपोर्ट, मटेरियल प्लान्स, ज़हनी हम आहंगी, ज़हनी जो कंसंट्रेशन, मुस्तकिल मिजाजी, ब्रेवरी एंड पब्लिक इमेज, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का ये अकेला प्लैनेट है। जब ये अच्छी फॉर्म में होगा, आपके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करेगा। जो वीनस की पोजीशन है उससे जो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करता है वो सलाहियतों से रिलेटेड है। जो सन की पोजीशन है उससे जो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करता है वो जिस्मानी क़ुव्वत है। जो जुपिटर की जो जुपिटर की सपोर्ट है उससे जो सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करता है वो लकी फैक्टर्स हैं। जो मरकरी से सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ करता है वो प्लान्स हैं। सो हर प्लैनेट अपने अपने अंदाज से आपकी कामयाबियों में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। कोई कम्युनिकेशन को, कोई ब्रेवरी को, कोई लीडरशिप को, कोई रिसोर्सेज को, कोई प्लेजर्स को, कंसंट्रेशन को, कोई लकी फैक्टर को प्लैनेट सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड जिसके जो प्लैनेट इस वक्त एक्टिव हैं वो टूल ऑफ सक्सेस कहलाएंगे। एंड खुशबख्ती की बात यह है कि टॉरियंस के लिए इस वक्त 5 प्लैनेट्स टूल ऑफ सक्सेस बने हुए हैं, एंड दिस इज़ मैक्सिमम सपोर्ट। अब कोई टॉरस अगर आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 5 प्लैनेट्स लेकर भी कामयाब ना हो, बल्कि 6 प्लैनेट्स लेकर भी कामयाब ना हो, तो फिर उसके बाद उसको तो कोई आकर ही कामयाब कर दे, मतलब वो खुद फिर कामयाब होने की सलाहियत नहीं रखता। टोटल 7 हैं, उनमें से 6 आपको, एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न है और वो 30 साल के बाद आपके 10th एंगल में है, और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। यस, 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 30 साल के बाद अपने कैरियर में, कैरियर हाउस में, आपके कैरियर हाउस में है और फुली सपोर्टिव है। डायरेक्ट, फ्रेंडली, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, फास्ट फ्यूल, रिलायबल फ्यूल। टॉरियंस के लिए ये बेहतरीन टाइम है जिसमें वो रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ रिस्क टेकिंग। मटेरियल रिस्क टेकिंग मतलब जॉब स्विच करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, चीज़ें ख़रीदना, बनाकर बेचना,
एक कारोबार से दूसरे कारोबार में यकसर तब्दीली, मतलब एक आदमी किसी एक फील्ड में था, अब उस फील्ड को मुकम्मल बदल कर किसी दूसरी फील्ड में जाना चाह रहा है तो चला जाए, कोई मुश्किल नहीं होगी। एंड उसको टाइम सपोर्ट करेगा, उसे रिग्रेट्स नहीं आएंगे, वो अपनी सलाहियतों से आगे बढ़ेगा। एंड इसी तरह हाउसवाइफ्स अपने स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए, अपने घर को बड़ा करने के लिए, अपने घर की ताज़ीन व आराइश के लिए, अपने घर के मेंबर्स के साथ इत्तेफाक और बरकत के लिए, इज़्ज़त और रुतबे के लिए। लाइफ पार्टनरशिप अपने कज़न मैरिजेस के लिए, लव मैरिजेस के लिए इस वक्त सपोर्ट आपके पास मुयस्सर है। एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, ब्रेवरी, कंपटीशन एबिलिटीज़, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, लोहा, ये सब चीज़ें इस वक्त टॉरियंस को रास है। टॉरियंस अब शिकायत बनती नहीं है, बट अगर फिर भी कोई टॉरस पेशेंट है, मतलब उसको मर्ज़ कोई लाहक हो गया है, या पिछले मोमेंटम ऑफ नेगेटिविटी, मोमेंटम ऑफ सेंसिटिविटी को वो रिपेयर नहीं कर पा रहे, बहुत सोचते हैं, फ़िक्रमंद रहते हैं, बुज़दिली आती रहती है, तो इस तरह की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए उन्हें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा रूबी वेयर करने से, एमरल्ड वेयर करने, दोनों में से कोई एक, दोनों इकट्ठे पहनना गैर ज़रूरी होगा। पहन सकते हैं, लेकिन जब एक चीज़ है तो दूसरे की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी एज 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो 8 से 10 कैरेट काफ़ी रहेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़िए, और अगर हो सके तो सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करना आपके लिए अच्छा भी रहेगा। सो ये इस हफ़्ते की ओवरव्यू था। अगले हफ़्ते अब आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल पर जाएगा, शोबान का चांद भी अगले हफ़्ते होगा, तो मज़ीद तरक्की है आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स में। उसकी डिटेल तो अगले ही हफ़्ते दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये नॉलेज आपको बर वक्त प्रोवाइड करना आपके लिए इतनी सी भी खुशी का या इतनी सी भी नॉलेज का इजाफ़ा बनता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।